नमस्कार। आ गया है वो समय जिसका हम करते हैं पूरे साल इंतजार, हमारा महापर्व छठ। अद्भुत में आज आपको बताऊंगा छठ पूजा के ऐसे अनसुने तथ्य जिस पर आपने कभी विचार नहीं किया होगा। या तो हम सब जानते हैं कि छठ पूजा दुनिया का अकेला ऐसा पर्व है जहां हम डूबते और उगते दोनों सूर्य की पूजा करते हैं। लेकिन क्यों? आज इसके पीछे छिपे गहरे वैज्ञानिक महत्व को समझते हैं। सबसे पहले तो उगते और डूबते सूरज जीवन के चक्र का प्रतीक हैं। इस पृथ्वी पर जो भी जीवन है उसका जन्म भी हुआ है और अंत भी निश्चित है। अतः डूबता सूरज जीवन के क्षय, विनम्रता यानी जीवन चक्र के प्रति सम्मान और चक्र के पूर्ण होने का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि किसी भी नई शुरुआत के लिए पुराने का अंत जरूरी है। इसलिए हम पहले डूबते सूरज की पूजा कर उन्होंने जो कुछ भी हमें दिया उसके लिए धन्यवाद कर नई शुरुआत की कामना करते हैं। आइए 4 दिनों के छठ महापर्व को हम 6 अलग अलग भागों में बांटकर सभी भागों के वैज्ञानिकता को समझते हैं। पहला, 36 घंटे का निर्जला उपवास। छठ पूजा के दौरान 36 घंटे का निर्जला उपवास हमारे कोशिकाओं में ऑटोफैगी नाम की प्रक्रिया शुरू करता है। इस प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर के सेल्स यानी कोशिकाएं अपने भीतर के पुराने या क्षतिग्रस्त तत्वों को खाकर खुद को पुनर्जीवित करते हैं। इससे आपके आंत या गट हेल्थ का स्वास्थ्य रीसेट हो जाता है तथा समग्र प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। अब आपको एक मजेदार जानकारी देता हूँ। ऑटोफैगी वही प्रक्रिया है जिसकी खोज के लिए साल 2016 में यानी सिर्फ 9 साल पहले जापान के वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। सोचिए हमारे यहाँ छठ पर्व कितने हजार सालों से होता आ रहा है। दूसरे भाग में समझिए कार्तिक के महीने में यानी अक्टूबर नवंबर में ठंडे जल में खड़े होने का महत्व। कहते हैं कि छठ पूजा में नदी या तालाब में कम से कम कमर तक पानी में खड़े होना चाहिए। यह एडवांस्ड हाइड्रोथेरेपी की एक प्रक्रिया है। इस तरह से ठंडे पानी में खड़े होने से आपकी शरीर के बायो इलेक्ट्रिकल फीड को स्थिरता मिलती है। आपको बता दूं कि बायो इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा अब एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो बीमारियों का निदान और उपचार करने के लिए शरीर के विद्युत संकेतों का उपयोग करता है। तो छठ पर्व के दौरान जल में खड़े होने से आपका हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ज्वाइंट और मसल पेन तथा मानसिक ऊर्जा संतुलित होते हैं। दरअसल निर्जला उपवास के बाद जब शरीर की ऊर्जा काफी कम रहती है उस समय ठंडे पानी में खड़े होने से शरीर को एक नियंत्रित तीव्र शारीरिक तनाव का एहसास होता है। इस नियंत्रित तनाव या कंट्रोल्ड स्ट्रेस को विज्ञान की भाषा में हॉर्मेसिस कहते हैं। यह एक ऐसी जैविक घटना है जहां तनाव की एक कम खुराक जीव के लिए लाभकारी सिद्ध होती है। जब इससे शरीर को एक कंट्रोल्ड शॉक मिलता है तब यह एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को सक्रिय कर देती है जिससे डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। यह अभ्यास हृदय प्रणाली को तेजी से अनुकूलन यानी रैपिड एडेप्टेशन के लिए प्रशिक्षित करता है। यह एक हार्मोनिक प्रैक्टिस है। इससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से जुझारू बनते हैं। छठ पूजा पर ही मेरा दूसरा वीडियो भी जरूर देखें जिसमें मैंने इसके बाकी वैज्ञानिक और चमत्कारी रहस्यों के बारे में बताया है।